वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSN कोड के बारे में। जब जीएसटी के बारे में बात करते हैं तो HSN कोड का नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाता है प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिकली काम करने जाते हैं, जिनको थोड़ा बहुत आता भी है, तो क्या होता है कि हम सीधे गूगल पे जाते हैं, HSN कोड गुड्स के हिसाब से सर्च कर लेते हैं और फिर हम डाल देते हैं। या फिर अधिकतर मैंने अकाउंटेंट से बात करी है, देखता हूँ मैं अपने स्टाफ में भी, जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो लोग क्या करते हैं, जो परचेसेस के जो बिल होते हैं उस पर जो गुड्स आ रहा होता है उससे HSN कोड देख लेते हैं। और क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज में जब हम लोग ऑडिट करते हैं, अकाउंटेंट से बात करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी गुड्स है उसका HSN कोड लिख करके रख लेते हैं, टेबल पे लगा करके रख लेते हैं, बस इतने से काम हो जाता है। बट यदि आप लोग प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप किसी सिंगल फर्म का काम नहीं करोगे। आपके पास बहुत सारी फर्म्स होंगी, अलग अलग फर्म्स होंगी, तो अलग अलग गुड्स होंगे, प्रोडक्ट होंगे, और आपको हर प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। हर प्रोडक्ट का नॉलेज का मतलब कि HSN कोड आपको पता होना चाहिए। जीएसटी प्रैक्टिशनर और प्रोफेशनल अकाउंटेंट यदि आप बनना चाहते हो तो आपको ये नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, HSN कोड के बारे में मैं कुछ आपको जो लाइंस बताने वाला हूँ ना, इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि HSN कोड प्रॉपरली है क्या और क्यों बनाया है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें ज्ञान नहीं होता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया, मतलब इससे हम परेशान हो जाते हैं अल्टीमेटली। तो इसलिए है ना, ये आपका जो दिमाग का जो कचड़ा है ना, इस वीडियो में निकलने वाला है। तो HSN कोड आज ही हम सीख लेते हैं और सेक कोड अगले वीडियो में जान लेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, फिर भी मेरा प्रयास ये है कि छोटे छोटे वीडियो में इसमें अच्छा कंटेंट में डिलीवर करूं। ठीक है, तो HSN कोड की बात करूंगा। आज हम HSN कोड क्या होता है, HSN कोड का फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब HSN कोड के बारे में डिटेल में जानते हैं कि इट इज अ मल्टीपर्पज वर्ल्ड वाइड आइटम टर्मिनोलॉजी क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO। HSN कोड को लाने का उद्देश्य क्या है, अभी आपको पर्पस क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, इंडिया हैज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO सिंस 1971। ठीक है, तो 1971 से क्या है, ये मेंबर है इंडिया। इट वाज ओरिजिनली यूजिंग 6 डिजिट HSN कोड टू क्लासीफाई कमोडिटी ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। मतलब इसमें ये लोग क्या करते हैं, 6 डिजिट का नंबर यूज करते हैं। जो कोड होता है ना HSN कोड, उसकी बात कर रहा हूँ, कितने डिजिट का, 6 डिजिट का। बट लेटर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज एडेड 2 मोर डिजिट। मतलब जब आप कस्टम्स और एक्साइज की बात करते हो तो 2 डिजिट और बढ़ जाते हैं, 8 डिजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन क्या है, ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन कैसा कि अब एक बात बताओ, समझो बात को, कोई भी गुड्स है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, लैपटॉप है ना, टीवी है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, या कोई मोबाइल है, हर एक कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड उसका जो कोड है ना, सेम रखने के लिए ये गवर्नमेंट ने HSN कोड को इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें ये बोल रहा है कि यदि सेंट्रल एक्साइज की बात करेंगे तो 8 डिजिट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर 6 डिजिट। अब क्या होते हैं 6 डिजिट, और रिटर्न्स में कैसे क्या दिखाना पड़ता है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। अब अंडरस्टैंडिंग द HSN कोड, अब इसको समझ लेते हैं HSN कोड किस तरह से होता है, कितने प्रकार के HSN कोड होते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा सेक्शंस, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और जो भी इसके चैप्टर्स हैं उसको। ठीक है, ध्यान से समझना। द HSN स्ट्रक्चर कंटेन 21 सेक्शन। इसका मतलब इसमें 21 सेक्शंस होते हैं, 99 चैप्टर होते हैं, अबाउट 1244 हेडिंग्स और 5224 सब हेडिंग। इसका मतलब कि 21 सेक्शंस में ये बटा है HSN कोड पूरा। यदि आपने ये सेक्शन समझ लिए, इसके अंदर 99 चैप्टर्स हैं, 1244 हेडिंग और 5224 सब हेडिंग्स हैं। इसके अंदर पूरा HSN कोड को डिस्क्राइब किया गया है। ईच सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर, मतलब जो भी सेक्शन से डिवाइड करेंगे चैप्टर्स में, और ईच चैप्टर डिवाइडेड इनटू द हेडलाइन और ईच हेडलाइन डिवाइडेड बाय सब हेडिंग्स। तो ये आपको है ना प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझने में काम आता है। कैसे, देखो, सेक्शंस एंड चैप्टर टाइटल डिस्क्राइब ब्रॉड कैटेगरी, मतलब ब्रॉड कैटेगरी ऑफ गुड्स को क्या दर्शाता है, सेक्शन और चैप्टर। बट जब हम बात करते हैं इसको डिटेल्स में जानना है, प्रोडक्ट इन डिटेल में जानना है, तो ये आपके हेडिंग और सब हेडिंग्स आपको प्रोडक्ट को डिटेल में जानने में हेल्प करता है। अब ये ऐसा क्यों किया गया, आप समझ जाओ कि आपने क्या करा, सेक्शन बना दिए है ना, आपने चैप्टर्स बना दिए, बट अब कोई प्रोडक्ट है। कई दफ़ा होता है कि टायर्स कई प्रकार के होते हैं, वो भी एक प्रोडक्ट है, लैपटॉप भी कई प्रकार के हो सकते हैं, या कोई और भी प्रोडक्ट है ना, बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो उसको क्या है ना कि प्रोडक्ट के डिटेल्स के लिए हेडिंग्स और सब हेडिंग दिए, जिससे कि आप डिटेल में पहचान सको कि अपन को एक्चुअल में कोड कौन सा लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपने HSN कोड की डिटेल में समझ लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ HSN कोड, अब इसका इंपॉर्टेंस जो कि मैं आपको वर्बली कुछ ना कुछ बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, बट और समझ लेते हैं डिटेल में कि द मेन पर्पस ऑफ HSN इज द क्लासिफाइड गुड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मैं आपको बता चुका था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड
में ये वन नेशन वन टैक्स है। इसमें क्या है कि आपको क्लासीफाई आप कर सकते हो गुड्स को पूरा क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर, मतलब आप इसको सिस्टमेटिकली और लॉजिकल मैनर में एक ही प्रोडक्ट को आप इस कोड के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है बट फिर भी बताता हूँ, समझने के लिए आसानी होगी कि आपके पास यदि पैन कार्ड नंबर है आपका, ठीक है, एक व्यक्ति के 100 नाम हो सकते हैं, कई लाखों नाम हो सकते हैं, बट आपकी आइडेंटिटी इनकम टैक्स कैसे पहचानता है आपको पैन नंबर से। इसीलिए प्रोडक्ट को आपको आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए ये कोड बनाया गया है, ताकि वर्ल्ड वाइड एक ही उस आइटम को है ना पहचानने के लिए कोड आपको ध्यान में रखना पड़े और उस कोड से आप पहचान सको कहीं भी हो, ठीक है। तो इसी पर्पस पे ये HSN कोड बनाया है। दिस ब्रिंग इन अ यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद द पर्पस ऑफ HSN कोड इज मेक GST सिस्टमेटिक एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड। HSN कोड विल रिमूव द नीड्स ऑफ अपलोड टू डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। अब आप यदि बिल बना रहे हो ना तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन ना भी दो, गुड्स का थोड़ी बहुत डिटेल दे दो और आप कोड डाल दो तो उससे भी काम हो जाता है। और इसको क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड आपको ग्लोबली इसको अपनाने के लिए ये बनाया गया ताकि कोई दिक्कत न आए, हम कहीं भी इसके थ्रू आसानी से वर्क कर सकें। अब इसको करना क्या पड़ता है, HSN कोड को GSTR 1 में टर्नओवर के साथ है ना दिखाना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे दिखाना पड़ता है रिटर्न्स में वो आगे की बात है, बट HSN कोड को अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बनाया गया है, ठीक है। अब हम HSN कोड इन GST की बात करते हैं। तो यदि किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होता है तो उसको HSN कोड दिखाने नहीं होता। GST रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, अभी जो GSTR 1 देखा था ना, और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 2 डिजिट और मोर देन 5 करोड़ 4 डिजिट आपको ये रिटर्न्स में दिखाना होता है, ठीक है। HSN कोड टू बी डिक्लेयर्ड कहाँ करना पड़ता है, इनवॉइस के अंदर। इनवॉइस के अंदर दिखाना ही दिखाना मैंडेटरी है। अब अंडरस्टैंडिंग द बाइफर्केशन ऑफ HSN कोड। अब HSN कोड को बाइफर्केशन भी देख लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रैप मेट ऑफ टेक्सटाइल मेटर्स, तो इसका HSN कोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमको इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं, मतलब मान लो 62 है, ये चैप्टर हेडिंग्स आइटम कोड, ठीक है। तो ये 62 जो हो गया ये रिप्रेजेंट करता है चैप्टर नंबर फॉर द आर्टिकल ऑफ अपैरेल्स एंड क्लॉथिंग एसेसरीज का। तो ये क्या हो गया आपका, रिप्रेजेंट करता है चैप्टर को। नेक्स्ट 2 डिजिट क्या होता है, हेडिंग्स को, और नेक्स्ट 2 डिजिट होता है आपके प्रोडक्ट कोड को, मतलब जो डिटेल में बता रहा होता है। तो इस तरह से ये डिजिट आपके बनाए गए हैं, ठीक है। अब सेक कोड की बात करेंगे अगले चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ कि HSN कोड आपको क्लियर हो गया होगा और आप जब अब गूगल पे जाके ढूंढोगे तो आपको क्लियर माइंड में रहेगा कि किस तरह से इसको बनाया गया और कब काम में आने वाला है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप ये जो हम एक एक करके जो सीरीज़ चला रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे GST की हो या TDS या अदर कोर्सेज़ की, ये हम आपको एक बूट कैम्प कोर्स के रूप में हमारे प्लेटफॉर्म पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 1 रुपये में। हाँ, जस्ट 1 रुपये आपको पे करना है और हमारा ये बूट कैम्प कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो आप एंड्रॉयड यूज़र हो या iOS यूज़र हो, अलग अलग लिंक दी गई है। स्टोर में जाना है, इस कोर्स को बूट कैम्प कोर्स को सर्च करना है, 1 रुपये पे करना है, प्रोफाइल में जाना है, आपको कोर्स शो हो जाएगा। बस इंस्टॉल करते समय ध्यान रखना कि आपको एज अ पेरेंट वाले ऑप्शन को ऑन नहीं करना, नहीं तो इंस्टॉल करने के बाद आपकी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपके काम का है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। इस तरह के कंटिन्यूसली एक एक टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे यूट्यूब पे भी कवर करने वाले हैं। और जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहाँ पर और भी सारे सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे एडवांस कोर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जिसको सीखने के बाद स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुँच रहे हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।